विष्णवे नमो वै वेदान्तनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ आरातिकं चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तबला चेक करवाओ तबला। श्री राधे श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। शिवाओं के बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। बंसी पे मैं तो बली बली गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ संग सो है वृष भान दुलारी, संग सोहे ब्रज पान दुलारी, ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी, ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी। पास सदा मैं वृंदावन पाऊं, सात जन्म वृंदावन पाऊं, मेरे राधे बिहारी तेरे आरती गावें, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। वरिणानामृत संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो सर्वासादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गंगा तरंग रमणीय
जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रिय मनंगमगापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। श्री कृष्ण कथा जहाँ होते हैं आओ विराजो श्री सुखदेव महाराज राधे माँ सहित प्रभु सबका करो कल्याण सदा करो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय भक्त वत्सल भगवान की जय माता पिता की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय भारत माता सनातन धर्म की वृंदावन धाम की जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमपिता परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय जगत के पालनहार सृष्टि के संचालक अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं उनके वामांग में विराजमान रहने वाली अम्बा परम्बा माता जगदम्बा जगत की जननी रास रासेश्वरी कृपा की सागर दया की सागर श्री राधा रानी सरकार एवं इस कथा को श्रवण कर रहे हैं आप समस्त श्रोतागण भक्तगण एवं मंचस्थ समस्त संगीतज्ञ विप्रगण और यूँ कहें जो लोग भी इस कथा में अपने अपने कार्यों के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं आप समस्त लोगों को इस दास का जय जय श्री राम।
आज परमात्मा की कृपा से इस पावन पर्व यानी जो श्रावण मास आता है और भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है, कृपा है कि हम आप इस पवित्र श्रावण मास में श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं रुद्राभिषेक प्रतिदिन करने का सौभाग्य भी हमें आपको मिल रहा है। और ये ब्रज की धरा, ये ब्रज की वसुंधरा, जहां हमारे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया लाल अपने नग्न पांवों के द्वारा, नंगे नंगे पांवों से चल करके पूरे ब्रज की रज को पवित्र किए। उस परम धरा पे ये परम सौभाग्य हमारा आपका श्रावण मास, ऊपर से श्री धाम वृंदावन। तो आइए इसका लाभ लेने के पूर्व में हम और आप मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए आज के प्रथम दिवस की कथा की ओर बढ़ते हैं और समस्त श्रोता बंधुओं से, कार्यकर्ताओं से निवेदन की यथाशीघ्र सामने आके बैठ के इस कथा का लाभ प्राप्त करें, जिससे आपकी संख्या भी कुछ दिखे और कथा में भी आनंद आए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए हम भी बोल जाएं और आप भी बोल जाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा जय राधा, गाओ राधा राधा राधा, गाओ राधा राधा राधा,
रसिया यारो गैया चरैया मेरो मन बसिया ओ प्यारो गैया चरैया मेरो मन बसिया नव नागर नवल चले रसिया नव नागर नवल छैल रसिया यारो गैया चरैया मेरो मन बसिया प्यारो गैया चरैया मेरो मन बसिया करे कालिंदी जय हो करे कालिंदी फूल किलो जय जय राधा रमण हो करे कालिंदी फूल किलो किलो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण लाल की जय जय हो अखियनिकारो ब्रज छौना सो खियन कारो दोना सो अंग अंग में जरदट छौना सो अंग अंग में जरद दिठोना सो अखियनिकारो ब्रज छौना सो खियन कारे दोना सो अंग अंग में जरदट छौना सो अंग अंग में जरद दोना सो सुखदास हो सुखदास दिखे हैं बिन मोह जय जय राधा रमण ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। तो इस प्रकार मन और वाणी को पवित्र करने ही तो हम सभी ने परमात्मा को रिझाने के लिए, मनाने के लिए हरि नाम का संकीर्तन किया। और आज परमात्मा की कृपा से इस दिव्य श्रावण मास में, इस दिव्य वसुंधरा पे बैठ के हम सभी इस परम पवित्र परमात्मा की मंगलमयी कथा का रसास्वादन, रसापान करने जा रहे हैं। ये वास्तव में हमारे आपके पुण्यों का ही फल है जो परमात्मा की कथा हमें आपको श्रवण करने का लाभ मिल पा रहा है। क्योंकि महाराज ये कथा ऐसी कथा है जो बिना आपके पुण्य फल के आप श्रवण कर पाए ऐसा संभव ही नहीं है। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों के पुण्यों का उदय हुआ जिसके कारण आज आपको परमात्मा ने इस कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करा। क्योंकि महाराज आज के इस भागम दौड़ जिंदगी में समय का बड़ा अभाव है। हर कोई महाराज कैसा भी हो, लेकिन उसके जीवन में समय नहीं हो पा रहा है। कोई अपने बिजनेस व्यापार से परेशान है, कोई अपने गार्हस्थ जीवन को चलाने में परेशान है। इन प्रकार अगर देखा जाए तो महाराज आपके जीवन में समय का बहुत ही अभाव है। तो उस अभाव में से भी परमात्मा ने आपको चयनित किया, अपनी कथा में बैठने का सुअवसर प्राप्त किया। तो एक बार अपने भाग्यों की सराहना करते हुए अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ कि आपको परमात्मा ने चुन लिया, अपनी कथा में प्रवेश आपको करा दिया। और ये कोई मैं अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं, ये शास्त्रों का प्रमाण है जो बातें आपको भी बताई जा रही है। मेरा भी ऐसा सौभाग्य नहीं है कि महाराज मैं भी कथा कर पाऊं। ये हमारे पूर्व जन्मों का कोई ऐसा महाराज पुण्य उदय हुआ जिसके कारण परमात्मा ने हमें यहाँ विराजमान किया। और आपके पुण्यों का उदय हुआ जिसके कारण महाराज परमात्मा ने आपको यहाँ पे विराजमान किया। तो महाराज आज से 27 दिन तक लगातार 27 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा, पहले आयोजन शिव महापुराण की थी, लेकिन किसी कारणवश इस कथा को भागवत पुराण रूपी में आपके सामने प्रस्तुत किया। और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस शिव महापुराण की जगह भागवत महापुराण, और उसमें महाराज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नित्य प्रतिदिन आप कर पाएंगे। रुद्राभिषेक का भी आनंद आप नित्य प्रतिदिन कर पाएंगे। नित्य 27 दिन रुद्राभिषेक, 27 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम लोग करेंगे। तो आज महाराज परमात्मा की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। आज महात्मा की कथा हमारे आपके बीच परमात्मा की कृपा से प्रारंभ हो जाएगी। तो आज महाराज प्रथम दिवस की कथा यानी महात्मा की कथा जो परमात्मा की कृपा से हमें आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकारी। तुम्हारा सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण को हम लोग जाने कि वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। क्योंकि कथा तो हर कोई सुनता है, लेकिन महाराज क्यों सुना जाए, श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। इन सभी बिंदु को अगर हम लोग जान लेंगे तब जाके हमारा और आपका प्रेम इस श्रीमद् भागवत महापुराण से हो पाए।
तो पहला प्रश्न जो बनता है महाराज कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, इस बात को हम लोग जान लें। तो महाराज सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, तो श्रीमद् विद्या भागवतावधि, यानी कि ये शिव महापुराण जो है महाराज ये विद्याओं का भंडार है। और महाराज यह इसके पारायण मात्र से लौकिक एवं पारलौकिक दोनों सिद्धियां परमात्मा की कृपा से हमें बड़े सहज रूप में प्राप्त हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य परमपिता परमेश्वर की कृपा से यदि इस महापुराण के पारायण से अगर सिद्धियां अभी प्राप्त हो जाती हैं और लौकिक और पारलौकिक दोनों गति हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को क्यों ना श्रवण करें और क्यों ना पारायण करें। और तो और महाराज इस महापुराण के ही दम पर बहुत सारे लोग परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। यस्मिन् परम हर्षमेक मंगलम ज्ञानम परगीयते, यस्मिन् परमहंसमेक मंगलम ज्ञानम परगीयते। तो महाराज अगला जो प्रश्न आता है कि महाराज इस कथा को श्रवण करने का लाभ क्या है। इस कथा को सुन तो लें, लेकिन करने से महाराज फायदा क्या है। बिना प्रॉफिट के कलिकाल में इंसान कोई कार्य करता नहीं। कुछ भी कार्य करेगा पहले उसका लाभ जान लेगा, उसके बाद ही वो हर कार्य में हाथ डालेगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को हम श्रवण तो कर लें, लेकिन श्रवण करने से फायदा क्या मिलेगा इस बात को हम जानें। देखो कथा सुनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कथा हमें बता क्या रही है, कथा हमें समझा क्या रही है और कथा को कैसे श्रवण करना है। तो आइए महाराज गुनगुनाते हुए परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा तो राधा रमण लाल की हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम
राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा रमण लाल की हो। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया ओ श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया हे गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया हे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया हे गोपाल मुरलिया वारे ओ नंदलाल सवरिया प्यारे हे गोपाल मुरलिया वारे ओ नंदलाल सवरिया प्यारे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम
श्री राधा श्री राधा राधा रानी सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से परमात्मा की परम मंगलमय कथा, आज की महात्म्य की कथा आगे बढ़ती है। पहला आपने देखा महाराज कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, इस विषय को हम लोग पीछे छोड़ चुके। कथा श्रवण करने के पूर्व हमने पहले ही बता दिया कि इसका लाभ जरूर जान लेना होगा। कथा श्रवण करने वाले के लिए भी ये चीज बहुत आवश्यक है और कथा श्रवण कराने वाले के लिए भी। बहुत से बालक विप्र और बंधु बैठे हुए हैं जो आगे चल के कथा को श्रोताओं के बीच रखेंगे, तो उनके लिए भी विशेष जानकारी। तो महाराज कथा श्रवण करने का लाभ क्या है, क्या फायदा है, किस कारण हम इस कथा को सुने। ये भारतवर्ष जो है ये आस्था का देश है, आस्था प्रधान देश है भारतवर्ष। तो आस्था के कारण बिना उसके लाभ को जाने भी इंसान महाराज लग जाता है। लेकिन हमें आपको जानना चाहिए कि इसको श्रवण करने के बाद फायदा क्या मिलने वाला है। यस्मिन् परमहंस्यमेक मंगलम ज्ञानम पर गीयते। कहने का तात्पर्य इस कथा को श्रवण करने से इस जीव, इस प्राणी का कल्याण हो जाता है। ये जीव कौन है? हम आप जीव ही हैं, प्राणी ही हैं, और हमारा आपका कल्याण इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से हो जाता है। जिस कल्याण के पीछे हर प्राणी दिन रात लगा है, किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा, किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा, वो कल्याण कहीं अन्यत्र नहीं, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से ही इस प्राणी का, इस जीव का कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जिसके लिए जीवन भर हम लगे हैं वो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से मिल जा रहा है। तो अन्यत्र क्यों भागना, अन्यत्र प्रयत्न क्यों करना, क्यों ना हम और आप सब मिलके इस कथा को ही सुनने आ जाए। आगे महाराज किन किन का लाभ हुआ इस कथा से, इसका भी प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य बतलाया गया। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कल्याण वास्तव में कहते किसे हैं? क्या हमारे आपके घर में खूब धन हो जाए उससे हमारा कल्याण हो जाए, हमारी बिल्डिंग अटारी बन जाए उससे हमारा कल्याण हो जाए? वास्तव में ये प्राणी जिस कल्याण को जानता है उस कल्याण की बात यहाँ नहीं की गई। कल्याण कैसे होगा महाराज? कल्याण कहने का तात्पर्य जो बार बार इस धराधाम पे आवागमन है, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ता है, इस बार बार के आवागमन से जब मुक्ति मिल जाए तब समझ लो कि इस प्राणी का, इस जीव का कल्याण हो गया। बार बार आना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। कल्याण का तात्पर्य यही है कि माता के गर्भ में हमें आना ना पड़े, इसी का नाम कल्याण है। और जिस कल्याण को हम जानते हैं वो कल्याण नहीं है। बार बार माता के गर्भ में आना ना पड़े, उसी का नाम परमात्मा की कथा बताती है कि उसी को कल्याण कहा जाता है।
और ये कथा जो है यानी मोक्षदायिनी, मोक्ष मतलब कि दोबारा आना ना पड़े, उसी को मोक्ष कहा जाता है। जब कल्याण हो जाएगा तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा, और मोक्ष हो जाएगा तो इस धराधाम पे हमें बार बार माता पिता के घर में नहीं आना पड़ेगा। और तो और महाराज इस कथा के श्रवण से जो हर प्राणी को, बड़े से बड़े धुरंधर को भी डर बना रहता है, यानी मृत्यु का डर, बड़े बड़े प्रतापी धुरंधर को भी ये डर सताता रहता है। ये डर कौन सा है? मृत्यु का। कहने का तात्पर्य मृत्यु के डर को भी समाप्त करने का यदि सामर्थ्य है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत है, जिससे बड़े बड़े प्रतापी हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस इत्यादि जो धुरंधर पहलवान थे, जिनसे पूरी पृथ्वी हिलती थी, वो लोग भी महाराज मृत्यु के डर से व्याकुल रहते थे और मृत्यु से कैसे बचा जाए उसका उपाय किया करते थे। कहने का तात्पर्य इतनी दिव्य कथा है, इस कथा को श्रवण करने मात्र से महाराज हमें मृत्यु का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। इस कथा के अंतिम दिवस में आप देखेंगे कि किस प्रकार मृत्यु का डर समाप्त होता है। मृत्यु के डर से ही राजा परीक्षित इस कथा को श्रवण करने बैठता है, और अंत में जब राजा परीक्षित पूछते हैं तब उसके मन से मृत्यु का जो डर था वो दूर हो चुका था। कहने का तात्पर्य कथा की सार्थकता और कथा की सामर्थ्यता दोनों को प्रदर्शित करता है। कब? जब राजा परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कथा सुनने का लाभ जो है वो मोक्षदायिनी कथा है, हमारा कल्याण हो जाता है। और महाराज जो बड़े बड़े धुरंधर को डर था, उन प्रतापी धुरंधरों को डर को भी मुक्त करने वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो पहला तो जो प्रश्न था हमारा कि महाराज श्रीमद् विद्या भागवतावधि यानी यह विद्याओं का भंडार, यह श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? विद्याओं का भंडार है। दूसरा प्रश्न क्या था महाराज कि इसको सुनने से लाभ, तो लाभ तो आप अभी जान ही गए हो कि इस कथा को श्रवण करने से हमें लाभ क्या मिलेगा। तीसरा प्रश्न आता है कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन कौन है? कौन इस कथा को सुन सकता है महाराज? क्योंकि 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों में से कौन इस कथा का अधिकारी है, ये बात भी हमें जान लेनी चाहिए। तो महाराज आपको बता दूं कि इस कथा को श्रवण करने के हम समस्त मानव, समस्त जीव अधिकारी हैं। इसमें कोई वर्ण का निरूपण नहीं किया गया। और कथा को श्रवण वही कर सकता है किसी भी वर्ण में हो, लेकिन अगर पूर्व जन्मों के पुण्य उदय नहीं हुए हैं तो भले ही वर्ण ऊपर का हो, इस कथा को श्रवण नहीं कर सकता है। आ भी जाए प्रयत्न करके, परिक्रमा देते हुए मन किया कि थोड़ा बैठ जाएं, बैठने के बाद उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों में उसका पुण्य संचय है ही नहीं। आएगा लेकिन चला जाएगा। कोशिश भी कर लिया कि नहीं बैठूंगा ही, देखूंगा कैसे नहीं सुनता, तो नींद आ जाएगी। अगर निद्रा देवी भी नहीं आई महाराज, प्रयत्न लाख कर रहा है, तो कोई न कोई ऐसा कार्य और महाराज टेलीफोन बज जाएगा जिससे वो कथा में बैठ नहीं पाएगा। ये जो बाधाएं हैं, ये आप सोचते हो ये काम नहीं होता तो मैं कथा सुन लेता, ये कार्य नहीं होता तो हम कथा करवा लेते। ये केवल और केवल परमात्मा के दिए गए मार्ग हैं। क्यों? क्योंकि आपका पुण्य नहीं पूर्ण हुआ है, इस कारण वो अपनी कथा को आपको न श्रवण करने देंगे न करवाने देंगे। आप कर्म करके भी कथा को श्रवण नहीं कर पाओ। तो इसलिए हमारा आपका पुण्य, पहले भी कहा, हमारा आपका पुण्य है जो परमात्मा हमें आपको खींच के इस रात्रि की बेला में भी कथा को श्रवण करा रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि ये हमारा केवल और केवल हमारी सामर्थ्यता है कि हम जाके बैठ गए तो हम कथा श्रवण करें। ये केवल और केवल हमारी मूर्खता जग जाहिर करनी है।
बाकी और कुछ नहीं। केवल और केवल हमारे आपके पुण्यों का प्रताप है जो हमें आपको खींच के इस रात्रि को एकत्रित करके इस कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर दे रहा है। ये बात कब समझ में आती है? जब आप पुराणों का अध्ययन करने लग जाते हो, तब ये बातें हमें आपको समझ में आती हैं। और ये श्रावण मास परमात्मा की कृपा से कितना दिव्य और ऊपर से परिक्रमा लगाते हुए हम आप जा रहे हैं और परमात्मा की इस वृंदावन नगरी में बैठ करके इस कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आगे महाराज कहा गया कौन अधिकारी है, तो मैंने पहले भी निवेदन किया, भागवत महापुराण के महात्म्य भी आया। इस कथा को कोई भी सुन सकता है, कोई इसमें वर्ण निरूपण नहीं किया गया। तो एक तो ये प्रश्न हमारा आपका महाराज छूट रहा है। परमात्मा कृपा से इस कथा को हर कोई सुन सकता है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा। और तो और महाराज अगर पापी महापापी भी इस कथा को श्रवण कर लिया तो भी परमात्मा उसको सद्गति देगा। महात्म्य की कथा में आगे धुंधकारी की कथा आप सुनो। धीरे धीरे महाराज इस कथा को नहीं कुछ तो कम से कम आधा श्लोक, 1/4 श्लोक नित्य प्रतिदिन श्रवण करो। नहीं श्रवण कर पा रहे हो, प्रत्यक्ष नहीं श्रवण कर पा रहे हो, तो मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और तो और अगर और भी नहीं श्रवण कर पा रहे हो तो अपने घर में महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रख के एक श्लोक आधा श्लोक पढ़ के उसके अर्थ को जरूर समझो। क्योंकि महाराज परमात्मा कहते हैं कि श्लोकार्थम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भयम अपणते शुण्यात यस्तो गो सहस्र फलम लवे। कहने का तात्पर्य इस कथा को सुनने से तो फल हमें मिल ही रहा है, लेकिन यदि रोज कथा को नहीं सुन पा रहे हैं तो महाराज अपने घर में जो प्रतिदिन आधे या 1/4 श्लोक का भी पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे परमात्मा 1000 गौ दान करने का फल दे देता है। यानी हमारे जीवन काल में अर्थ के अभाव के कारण एक गौदान सही तरीके से नहीं हो पा रही। सही तरीके से यदि गौदान देखा जाए कि वास्तव में सही तरीके से जो गौदान का विधान है उससे एक गौदान नहीं हो पा रहा। लेकिन परमात्मा कृपा से जो नित्य प्रतिदिन 1 या 1/4 भी श्लोक का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, उनको परमात्मा 1000 गौदान करने का फल मिल जाता है। जब इतनी सहजता से हमें परमात्मा सब कुछ दे रहा है तो कठिन क्यों बनाए महाराज, इस सहजता में ही चले जाएं और जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए परमानंद की भजन में बैठ जाएं। यही हमारे आपके जीवन के साथ लगता है। बड़ा सहज उपाय है, सरल उपाय है। परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं थोड़े से ही महाराज। और परमात्मा स्वयं कहते हैं और तो और मेरी कथा जहाँ होती है वहाँ महाराज मैं स्वयं विराजमान हो जाता हूँ किसी न किसी रूप में। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। जहाँ जहाँ मेरी कथा होती है वहाँ वहाँ मैं प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उस कथा पांडाल के बीच बैठ जाता हूँ। यानी मानो इस कथा में आप बैठे हो तो कहीं न कहीं किसी के अंदर परमपिता परमेश्वर आके विराजमान हो जाते हैं और हम सभी भक्तों को अनुग्रहित करके अपनी कथा को श्रवण करते हैं। परमात्मा भी इतने महाराज अपनी कथा के लिए लालायित रहते हैं कि जहाँ जहाँ उनकी कथा होती है वहाँ वहाँ वो स्वयं पहुँच करके किसी के अंतर आत्मा में विराजमान होकर इस कथा को श्रवण करते हैं। लेकिन इन आँखों में वो शक्ति नहीं है कि उस परम पिता परमेश्वर को पहचान पाएं। हम आप नहीं पहचान पाते, लेकिन परमात्मा उस कथा में निश्चित विराजमान होते हैं और अपनी कथा को श्रवण करते हैं। बुलबा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। कहने का तात्पर्य आज हमारे आपके जीवन में थोड़ा सा कष्ट हो जाता है तो हम आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और तो और महाराज टाइम आम करने लग जाते हैं परमपिता परमेश्वर ये सारे दुख हम ही को देना है।
लेकिन एक बात याद रखो, परमात्मा जिस हाल में रखे हर हाल में प्रसन्न ही रह लेना और हर हाल में उसको धन्यवाद करना है। हे परमपिता परमेश्वर, जगत के पालनहार, सृष्टि के संचालक, अखिल ब्रह्मांड नायक, आप कृपा करके इस दास पे जैसे भी कृपा बने आपकी कृपा बनी रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तो आइए थोड़ा सा भजन गुनगुनाते हैं, क्योंकि कथा ज़्यादा होती है तो आनंद आज के समय में नहीं आ पाता है। आज केवल और केवल अगर भजन ना हो तो कथा महाराज हम आपको थका देगी, क्योंकि ये महाराज औषधि है और सीधा औषधि यदि इंसान को दिया जाए तो नहीं पी पाता, थोड़ा सा शहद मिला के दिया जाए तो पी लेता है। इस कारण थोड़ा सा भजन जिसके माध्यम से इस कथा को हम आप श्रवण कर पाए। और परमात्मा से यही निवेदन करेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, 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 जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, 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 ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। बांके बिहारी लाल की
निवेदन करना है, हे परमात्मा, न कोई उलहना, ना कोई अर्जी नहीं। परमात्मा के दरबार में जाकर के हम बहुत सारी अर्जियां लगाते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर के दरबार में जाकर के हमें अपने सुख सुविधा के लिए कभी अर्जी लगानी नहीं चाहिए। इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन परमात्मा के दरबार में पहुंच जाएंगे, बंगला बन जाए, अटारी बन जाए, बेटा ऐसे हो जाए, घर द्वार सब हो जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ जाके हमें आपको अर्जी नहीं लगानी चाहिए। अर्जी किसकी लगे है परमात्मा, जैसे रखना हो, हम तो आपके दर्शन के लिए आए हैं। आपको पता है कब हमको क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए। परमात्मा को ये बात पता है कि हमें कब चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, लेकिन हम आप बाज नहीं आते दरबार में अर्जी लगाने के। लेकिन भक्त क्या कह रहा है, ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कोई उलाहना भी नहीं है। दुख में हूँ तो भी मस्त हूँ महाराज, सुख में हूँ तो भी मस्त हूँ, और कोई अर्जी भी नहीं है आपके दरबार में। ना कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, जो तुम्हारी मर्जी होना वही। हम आप लाख चाहें वो होगा नहीं, होगा वही जो उसकी मर्जी है। तो जो भक्त जान लेता है कि हमारे कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है, होगा वही जो उसकी मर्जी है। जिस दिन इस बात का हमें पता चल गया, उस दिन महाराज ये समझ लो कि हमने वास्तव में परमपिता परमेश्वर के परम तत्व को जाना। इस प्रकार भक्ति में हमें लीन हो जाना है और कुछ भी नहीं, केवल परमात्मा का। आगे भक्त कहता क्या है, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानिधि दयाबंधु तेरी आस्था, तुम्हारे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। कहाँ होगे नाथ जो भी, 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 खुशी से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखे दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रखे दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी। कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी। इस प्रकार जब परमात्मा से निवेदन करोगे तो परमात्मा मुस्कुराएंगे और मुस्कुरा के समझ जाएंगे कि ये मेरा परम भक्त है और ये संसार के नियम को जान चुका और मुझे जान चुका।
कहने का तात्पर्य जिस दिन आप इतना बस जान लो, हर प्राणी देखो कर्म करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन कर्म के अनुसार फल मिल जाए, कर्म के अनुकूल फल मिल जाए ये निश्चित नहीं है। इस कारण कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। क्या देना है परमात्मा को, कब देना है, कितना देना है, उसे सब पता है। तो इस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करो। फुलबा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। इस प्रकार से परमात्मा धीरे धीरे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। इस श्लोक के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया कि हमारे परम पिता परमेश्वर का स्वरूप है कैसा, कैसे हमारे परम पिता परमेश्वर स्वरूप का वर्णन किया। धीरे धीरे परम पिता परमेश्वर इस कथा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए 2 मिनट हमारे मन संचालक महोदय के माध्यम से कुछ विशेष सूचनाएं, उसके तत्पश्चात आधे घंटे की कथा और है। परमात्मा की कथा को हम लोग श्रवण करते हुए आज की परम मंगलमयी इस बेला का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। मथुरा वृंदावन की इस पूज्य धरा पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। हम और आप सभी भक्तजन परम पूज्य श्री विकास जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। महाराज श्री को संतवाणी चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे संतवाणी चैनल के सभी दर्शक और भक्तगण मुक्तिपथ सेवा संस्थान के तत्वावधान में परम पूज्य श्री विकास जी महाराज के सानिध्य में मुक्तिपथ ब्रजनिवास धाम जो कि निर्माणाधीन है, जिसमें आप सभी भक्तों को ब्रजवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जहां हम सबके आराध्य भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल और श्री राधा रानी का वास इस पूज्य धरा की रज और कण कण में है। मुक्तिपथ ब्रजनिवास धाम में आप सभी भक्तजन अपनी कुटिया बुक करा सकते हैं। आप टेलीफोन के माध्यम से भी मुक्तिपथ ब्रजनिवास धाम की संस्था से संपर्क कर सकते हैं। मुक्तिपथ धाम सभी सुविधाओं से सुसज्जित होगा। मुक्तिपथ के माध्यम से आप सभी भक्तजनों को ब्रजवासी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पूज्य श्री महाराज श्री के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दी जा रही हैं, आप भी उसमें सहयोग कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। वहीं महाराज श्री की रसमयी वाणी में श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा कराने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल रे।
जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलो राधा रमण लाल की जय बांके बिहारी लाल की। तो महाराज परम पिता परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन श्लोक के माध्यम से किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा का स्वरूप है कैसा? आगे महाराज श्री सुख जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन धरा पर, पावन भूमि पे सूत जी सौनकादिकों को कथा सुना रहे हैं। और 88,000 श्रोतागण के मध्य जो प्रधान श्रोता बन के बैठे हैं, यानी महाराज शौनक जी महाराज कथा को श्रवण करा ही रहे हैं। सूत जी आज महाराज शौनक जी खड़े हो गए और आज महाराज प्रश्न कर दिया। हाथ जोड़ के निवेदन किया, सूत जी एक प्रश्न है, कृपया कथा में प्रवेश करने के पूर्व उस प्रश्न का उत्तर आप देना। आज महाराज परमात्मा की कथा के प्रवेश करने के पूर्व ही आज महाराज प्रश्न कर दिया। कहा, सूत जी अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ और सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा ये जो हृदय है ये अंधकार से भरा हुआ है और आप महाराज उसे दूर करने के लिए अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, यानी हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। कहने का तात्पर्य ये जो महाराज एक सूर्य देवता पूरे जगत को उजालामय कर देते हैं, पूरे जगत में महाराज प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं,
क्या हृदय के अंधकार को वो सूर्य नारायण प्रकाशित नहीं कर सकते हैं? ये प्रश्न उठता है क्योंकि यहाँ महाराज सौनक जी ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, हमारा हृदय जो है वो अंधकार से भरा हुआ है और महाराज आप इस अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। कहने का तात्पर्य प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि एक सूर्य पूरे जगत को उजालामय कर देता है, प्रकाशमय कर देता है, ये हृदय के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। तो महाराज वास्तविकता यही है, ये जो हमारे प्रत्यक्ष सूर्य नारायण दिखते हैं ये पूरे जगत को तो उजाला दे सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में, आपके हृदय में जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को महाराज ये सूर्य नारायण दूर नहीं कर सकते। इस बात की पुष्टि यही हो जाती है कि इस जगह श्री सौनक जी महाराज सूत जी से ये प्रश्न कर देते हैं। तो महाराज कहने का तात्पर्य इस हृदय के अंधकार को मिटाने की शक्ति और मिटाने की सामर्थ्य किसमें है? तो महाराज केवल और केवल गुरु के ही अंदर वो सामर्थ्य है जो हमारे आपके हृदय के अंधकार को मिटाने का कार्य कर पाता है। आज यहाँ पे सौनक जी कह देते हैं, प्रभु हमारा हृदय अंधकार से भरा हुआ है और इसे दूर करने के लिए, इस अंधकार को मिटाने के लिए आप एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रभु हमारे हृदय के अंधकार को दूर करें। और तो और प्रभु, अब कलयुग आ गया है और हर प्राणी क्लेश से परेशान रहेगा और प्राणियों के कल्याण के लिए प्रभु आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाए। सूत जी कलिकाल के प्राणियों के लिए इस चर्चा को कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस कलिकाल का जीव कैसे सुखी हो पाए उसकी चिंता हमारे सौनक जी महाराज कर रहे हैं। कर दिया, कृपया ऐसा कुछ बताइए जिससे आने वाला कलिकाल का प्राणी जो है वो महाराज दुख से थोड़ा सुख की ओर आ पाए। और ये बात क्यों मैं कह रहा हूं? सौनक जी ने कहा, प्रभु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर गुरु की कृपा है और गुरु की कृपा से महाराज इंसान जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भी बड़ी सरलता से, सहजता से प्राप्त कर लेता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान महाराज, अगर हमारी आपकी भाषा में कही जाए तो। जिसका गुरु जिसके ऊपर कृपा कर दे, ये जान लो महाराज जो दुर्लभ वैकुंठ दे वो दुर्लभ है, उनको भी वो वैकुंठ सहजता से प्राप्त हो जाता है। कह दिया सौनक जी महाराज आपके ऊपर गुरु की कृपा है, इस कारण आप कृपा करें। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आज महाराज कह देते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम और प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हे सूत जी महाराज, गुरु की कृपा से हमने सुना है जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भी बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है। इस कारण आपसे यही निवेदन है कि आप वही कृपा, क्योंकि आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आप भी हम प्राणियों पे कुछ ऐसी कृपा बना दें जिससे हमारा जीवन भी थोड़ा सुखमय हो जाए। सूत जी मुस्कुराने लग गए, हंसते हुए बोले कि सौनक जी आप तो स्वयं विद्वान हैं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं आप आने वाली पीढ़ियों के लिए, कलिकाल के प्राणियों के लिए ये सारे प्रश्न करके उनकी सुगमता को जानना चाहते हैं। आज महाराज सूत जी ने कहा, देखो सौनक जी, तुम्हें मैं समस्त शास्त्रों का सार सुनाता हूं
समस्त शास्त्रों का सार वास्तव में है क्या? समस्त शास्त्रों का सार आज सुनाने जा रहे हैं और कहते हैं सूत जी कि सौनक जी, समस्त शास्त्रों का सार कुछ और नहीं, केवल और केवल मृत्यु के डर से प्राणी डरे ना, मृत्यु आने से डरे ना, मृत्यु से महाराज बचने का उपाय ना करे। तो ये समझ लो महाराज, समस्त शास्त्रों का सार उसको पता चल गया। और आज सूत जी कहते हैं मृत्यु का डर ही राजा परीक्षित को इस कथा को श्रवण कराने के लिए बैठा रहा है। यानी जिस कथा का रसास्वादन रसापान हम आप कर रहे हैं, ये कथा श्रवण राजा परीक्षित क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे भी मृत्यु का ही डर है, जिसके कारण वो कथा को श्रवण करने जा रहा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। 7 दिनों में मरने का श्राप मिला और सुख जी राजा को कथा सुनाकर भय मुक्त ही कर रहे थे। और तभी महाराज अमृत का कलश लेकर के देवता भागे भागे आए। कहने का तात्पर्य महाराज, जो कथा हमें आपको इतनी सहजता दी है, इस कथा को श्रवण करने के लिए देवलोक से देवता भी चले आए। यानी कहने का तात्पर्य, ये कथा इतनी सरल नहीं है जितनी हमें आपको सरलता से मिल रही है। ये देव दुर्लभ है, यानी देवताओं को भी इस कथा को प्राप्त नहीं हो पाता। आज उसी कथा को श्रवण करने के लिए देवता भागे भागे आए। और आज आते ही महाराज अमृत साथ में लेकर आए। क्यों? क्योंकि महाराज उन्होंने देखा कि राजा परीक्षित कथा क्यों सुन रहा है, केवल और केवल मृत्यु के डर से बचने के लिए। ऐसा करते हैं, अमृत लेके चलते हैं, राजा परीक्षित को अमृत दे देंगे और उसके बदले कथा हम श्रवण करने लग जाएंगे। जैसे ही आज महाराज आए और आज महाराज प्रणाम करके आज कहने लग गए श्री सुखदेव जी महाराज कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के पालनहार श्री सुखदेव जी महाराज, आपसे निवेदन है कि जिस कथा को रसास्वादन रसापान आप करा रहे हैं, कृपया करके उस कथा का रसास्वादन रसापान हमें करा दें और उसके बदले हम राजा परीक्षित को अमृत पान करा देंगे। जैसे ही आज सुना महाराज राजा परीक्षित को अमृत पान करा देगा ये, और कथा आज अमृत के बदले लेना चाहते हैं, बड़े क्रोध में आ गए और आज फटकार लगने लग गए। वसुधा को कथा को काचम का मणि महान, अरे भागो भागो मूर्ख देवताओं, तुम्हें पता नहीं है कहाँ महाराज कांच रूपी अमृत को ले आकर के मणि रूपी कथा को पाना चाहता है। आज फटकार लगाई, आज देवता भागे भागे गए महाराज और आके आज परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के पास आके निवेदन करने लग गए कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, आप एक बात बताएं कि क्या ये कथा महाराज इतनी दिव्य हो गई है, क्या इस कथा की खासियत है? इस कथा को देव दुर्लभ हो गया, देवता भी इस कथा को नहीं सुन सकते और आज महाराज ये मानो इस कथा को सुन रहा है और मैं गया तो गया, अमृत भी इस कथा के बदले देने लग गया, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज डांट फटकार के भगा देते हैं। कृपया करके बताइए इस कथा में ऐसा क्या है? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के निवेदन करने लग गए, मुझे भी नहीं पता इस कथा में ऐसा क्या है। अगर इस कथा की सार्थकता और सामर्थ्यता दोनों देखनी है तो देखो राजा परीक्षित किस प्रकार से 7 दिन कथा श्रवण करने के बाद क्या होता है, इस कथा का प्रभाव क्या होता है, हम 7 दिन बाद हम लोग निर्णय लेंगे। इस प्रकार से महाराज कथा धीरे धीरे बढ़ रही है और आज समय सीमा भी काफी अधिक हो रहा है, थोड़ा लेट से हम लोग प्रारंभ किए, इस कारण
कल हम लोग देखेंगे ठीक 7:30 बजे से कहाँ पे कैसे किस प्रकार इस कथा के माध्यम से देवताओं को पता चलता है इस कथा की सार्थकता सामर्थ्यता। तो आज की कथा को यहीं प्रणाम करते हैं और भजन के माध्यम से हम लोग आगे आरती की ओर बढ़ते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। तो आइए इस भजन के माध्यम से हम लोग बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। तीनों लोकन से राधा रानी हमारी, रानी हमारी रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा
कल्याणी ब्रज की मालिनी राधा रानी, ब्रज की मालिन राधा रानी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी ब्रज की मालिनी राधा रानी, ब्रज की मालकिन राधा रानी वो यहाँ कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, कोई ना रहता बेकारी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। बोलो राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जात श्रोत्रः शुक्रो मुखादग्निरजायत। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे रास बिहारी तेरी आरती गाओ। दास बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट शीश पे सोहे प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी
छवि पे मैं बलि बलि जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भान दुलारी संग सोहे वृष भान दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी हाँ ललिता विशाखा सखिया प्यारी प्यारी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो ये गिरधारी तेरी